हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति परिचय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति होता क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात, इस त्रिकोणमिति को देखिए। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। थोड़ा इंग्लिश पर भी ध्यान देंगे। ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, गोनोमेट्री। ट्राई का मतलब तीन, गोनो का मतलब साइड मतलब भुजा, मैट्री मतलब मेजर, मतलब तीन भुजाओं के माप को या तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो जब तीन भुजा और तीन कोण की बात होती है तो सबसे पहले तीन कोण और तीन भुजा होते कहाँ है, तो तीन कोण और तीन भुजा भुजा हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, तो त्रिभुज में मिलते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, वो भी एक त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट ट्रायंगल एंगल। समकोण त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात आना चाहिए। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले एक बात हम लोगों के माइंड में बैठ जाना चाहिए, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग 9th क्लास में, 8th क्लास में इसके बारे में जान चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार, आधार का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस बताए थे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होते हैं, एक लंब होते हैं, एक आधार होते हैं। तो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब चलेंगे लंब के बारे में पता करते हैं। तो लंब, जिस कोण पे चर्चा हो रही है, जिस कोण के बारे में बोला जा रहा है, जी मान लीजिए सी के बारे में बोला जा रहा है, सी के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष बोला जा रहा है उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है या जिस कोण के सापेक्ष की बात हो रही है उसी के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जो बच जाते हैं उसको हम लोग आधार बोलते हैं। एक और त्रिभुज बना के इसको समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे ढंग से। मान लीजिए ये त्रिभुज एक बनाते हैं, इसका नाम दे देते PQR। ये समकोण है। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। अब यदि हम इस कोण के सापेक्ष चले, इस कोण के सापेक्ष बात की जाए तो लंब जस्ट इसके सामने वाला लंब कहलाएगा। मतलब जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही है, जिस कोण के सापेक्ष सापेक्ष हमको किसी एंगल को निकालना है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच जाते हैं उसको आधार बोलते हैं। इसको बेस बोला जाता है इंग्लिश में। अब ये सारी बातें हम लोग ये सारी बातें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
इसी ढंग से यदि हम कर्ण बराबर निकाले, कर्ण बराबर, तो आप लोग को पता है स्क्वायर हटता है, बराबर के उस पर रूट चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। उसी ढंग से लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ऐसे ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। त्रिकोणमिति की नींव, इसको हम त्रिकोणमिति की नींव कहेंगे। यदि ये हमको पता नहीं है तो भुजा के बारे में हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, लंब है, कर्ण है और आधार है। इसी के लिए ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं समकोण त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, जिस पे 8.1 प्रश्नावली उसी पे आधारित है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। तो चलिए आगे त्रिकोणमितीय अनुपात पे चर्चा की जाए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति रेशियोज, त्रिकोणमिति रेशियो अनुपात की बात की जाए तो अनुपात होते क्या है। तो अनुपात का मतलब होता है भाग देना, अनुपात का मतलब भाग देना, रेशियो का मतलब भाग देना। हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, अनुपात का मतलब भाग देना। जैसे 3/2 को भाग देना, 3/2 लिखते हैं हम, उसी को 3:2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको अनुपात नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब लंब, कर्ण और आधार का अनुपात, लंब, कर्ण और आधार का अनुपात, लंब, कर्ण और आधार का अनुपात हम लोग निकालते हैं। ऐसे आप लोग कर्ण को एच बोल सकते हो, जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है। आधार को आप लोग बी से सूचित कर सकते हो, बोल सकते हो, जिसको बेस बोला जाता है। लंब को पी बोल सकते हो, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम परपेंडिकुलर है। चलिए अब बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, मतलब लंब, कर्ण और आधार का अनुपात। तो देखते हैं इसका कितना अनुपात निकालना संभव है। यदि हम बात करें अनुपात की, तो सबसे पहले निकल के मेरे पास एक अनुपात बन जाता है लंब अनुपात कर्ण। फिर बात करें हम, मेरे पास ये बन जाता है आधार अनुपात कर्ण, लंब अनुपात आधार अनुपात लंब, कर्ण अनुपात आधार बोल सकते हैं, आधार का भी हो सकता है। यहाँ पे कर्ण अनुपात लंब, ये 6 अनुपात मेरे पास आया। लंब अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण, लंब अनुपात आधार अनुपात लंब और कर्ण अनुपात लंब या कर्ण अनुपात आधार। ये 6 के अलावा कोई और संभव है क्या, जो हम लोग जिसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो संभव नहीं है, ये 6 के 6 ही संभव है। ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात हो सकता है, इसके अलावा कोई संभव नहीं है। इसी के लिए हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब बात करते हैं, नाम से पता है कि लंब अनुपात कर्ण एक अनुपात ये है, आधार अनुपात कर्ण एक अनुपात ये है, लंब अनुपात आधार एक अनुपात ये है। सेकंड की बात की जाए, आधार अनुपात लंब,
उसका कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात लंब। अब यदि हम इस ढंग से बात करें, किसी को बोले कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आप बोलोगे एक अनुपात है लंब अनुपात कर्ण। तो ये बोलने में अजीब सा लगता है, बोलने में अजीब सा लगता है। जैसे में आप लोग सुने होंगे किसी का नाम, तुम लोग को पता होगा, यदि तुम लोग के आसपास में यदि किसी का नाम कुछ बड़ा है, जैसे में किसी का नाम वीर चंद्र है तो उसको लोग वीर बोलता है। यदि किसी का नाम देवानंद है तो उसको लोग देवा बोल के मतलब उसका एक निक नेम डाल देता है। इसी के लिए हम लोग लंब अनुपात कर्ण को सीधी सी बात कर सिंपल फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं साइन, SIN, सिंपल सा। उसके बाद इसको हम लोग बोल सकते हैं आधार अनुपात कर्ण को कॉस, आधार अनुपात कर्ण को कॉस। लंब अनुपात आधार को हम लोग टेन बोल सकते हैं, टेन बोला जाता है, सकते नहीं है। आधार अनुपात लंब को हम लोग कॉट बोलते हैं। कर्ण अनुपात आधार को हम लोग सेक बोलते हैं। कर्ण अनुपात लंब को हम लोग कौशिक बोलते हैं। हालांकि ये समझने के तौर पे है। ऐसे साइन का पूरा नाम यदि आप एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो साइन दिया हुआ होगा उसमें, साइन SINE, ठीक है। इसका कॉस का पूरा नाम होगा कोसाइन, इसी ढंग से सबका है, टेंजेंट, कोजेंट, टेंजेंट, उसके बाद सेकेंड, कोसेकेंड, इस ढंग से नाम है ये सारे का। हिंदी में देखा जाए तो इसका नाम जया, को जया, व्यू जया, इस ढंग से नाम है। हालांकि वो आपके काम का नहीं है। तो हम क्या सीखे अभी, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होते हैं। पहले अनुपात क्या, अनुपात साइन। अब आज से यदि आपसे कोई पूछे, कभी कभी बच्चा मेरे कोई स्टूडेंट ऐसा भी क्वेश्चन कर देता है कि सर साइन किसे कहते हैं, तो यहां से आप लोगों का वो डाउट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और आप लोग फील कर पा रहे होंगे जो हम लोग अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं। जैसे साइन किसको कहेंगे, यदि साइन की बात की जाए, साइन किसे कहते हैं, तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। कॉस किसे कहते हैं, तो आधार और कर्ण के अनुपात को आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं। इसी ढंग से हम बाकी का भी बोल सकते हैं। तो अनुपात हम लोगों के पास आप लोग फील कर पा रहे होंगे जो हम लोगों को अनुपात। अब आप लोगों को अनुपात, इसके अलावा इस चीज को आप लोग जान लीजिए, अनुपात केवल त्रिकोणमितीय अनुपात केवल 6 होते हैं। इसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, ये भी बात हम लोग जान चुके हैं। अब हम इसको एक अच्छे ढंग से लिखते हैं। जैसे में यहां पे लिखेंगे साइन ए, यदि हम ए के सापेक्ष चलते हैं, यदि हम सी के सापेक्ष चलेंगे तो यहाँ पे सी लिखेंगे। यदि हम यहाँ पे ए की बात करते हैं, ए पे बात करते हैं, तो ए यहाँ पे ए लिखेंगे। यदि हम सी पे चर्चा हो रही है तो यहाँ पे सी लिखेंगे। तो आप एक बात को हर हमेशा याद रखना कि लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं, कर्ण फिक्स होते हैं। कर्ण क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है और जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। एक बात आप लोग को बता देते हैं। जैसे में यहाँ पे इसके सी के सापेक्ष बात हो रही है तो यहाँ पे सी लिखेंगे, ए के सापेक्ष बात हो रही है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। इससे अच्छा है इसका या इसका कोई नाम दे दिया जाए। तो त्रिकोणमिति में इसका नाम जो पड़ गया, या ऐसे पता होगा आप लोगों को, इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा, थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ही है, इसी के लिए हिंदी और इंग्लिश से मिलता जुलता नहीं है। इसका मतलब होता है कोण, इसका मतलब कोण, ये कोण को दर्शाता है। और किस कोण को दर्शाता है, तो 0 से अधिक, 0 डिग्री या 0 डिग्री से अधिक
और 90 डिग्री या 90 डिग्री से मान लो 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम को दिखाता है। ठीक है, ये बात है। थीटा किसको दिखाता है, कोण को दिखाता है, मतलब न्यून कोण से अधिक और समकोण त्रिभुज से कम के कोण को बतलाता है थीटा। मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, तो अब आप लोग समझो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण फिक्स है। यदि थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ हो जाएगा, थीटा यदि यहाँ है तो लंब यहाँ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, इसको एक अच्छे ढंग से लिखने का कोशिश करते हो तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार आधार बटा लंब। अब बच गया हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार आधार कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बाय लंब। कहीं कहीं पे इसको ज्यादातर इसको बटा भी बोलते हैं, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण, या कहीं कहीं पे इसको बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोला जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। और ऐसे आप बोल सकते हो साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बात क्लियर है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब तो आप लोग पूरा क्लियर आप लोगों का हो चुका होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है, तो भुजाओं का अनुपात, ये तीनों भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। सब और एक बात आप लोग ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखोगे। पहले हम पढ़ेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यदि ये सीक्वेंस में आपको याद होगा तो एक छोटा सा ट्रिक है जिसकी सहायता से ये 6 के 6 फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद रख पाओगे। तो देखते हैं वो छोटा सा ट्रिक क्या है, तो गौर से देखिएगा ट्रिक क्या है। ट्रिक जो है लाल कक्का, जैसे में कोई अपने चाचा को कक्का बोलता है, किसी के चाचा बहुत गुस्सा चुके हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाचा गुस्सा है। माने गुस्साने के बाद लोग बोलता है ये जनरली कि जो लाल दिख रहा, लाल दिखना मतलब गुस्सा जाना। तो यहाँ पे हम लोग और प्यार से बोलेंगे अपने काका को, चचा को, लाल कक्का, मतलब हमारे चचा जो है वो लाल हो चुके हैं। तो ऐसे याद रखने में सुविधा होगी। हमारे चाचा लाल हो चुके हैं, हमारे काका लाल हो चुके हैं, लाल कक्का। सबसे पहले आप लोग एक बात को याद रखिएगा, कभी भी यदि त्रिकोणमितीय अनुपात को आप अपने माइंड में सेट करो तो सीक्वेंस में सेट करना। जैसे यहां भी हम सीक्वेंस में ही लिखे थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस ढंग से। ठीक है, बारी बारी से। तो देखिए ट्रिक कैसे काम करता है। तो एक बार हम लोग को ऐसे चलना है, एक बार हम लोगों को ऐसे चलना है। पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन के बारे में, साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा के बारे में और एक बात, लाल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण।
साइन के ठीक बाद क्या आता है, कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये मतलब आधार पहले ही बता चुके हैं, आधार बटे कर्ण। उसके बाद बात की जाए क्या आता है, टेन थीटा। सीक्वेंस को याद रखिएगा, टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटा आधार। इतना बात क्लियर हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग इसी को इस ढंग से, या ऐसे बोल सकते हैं कि लंब कॉस और टेन का व्युत्क्रम कॉट सेक और कॉसेक होता है। मतलब अब हम इसका व्युत मतलब ऑपोजिट चलेंगे। पहले हम लोग इस ढंग से चल रहे थे, अब इस ढंग से चलेंगे। तो इस ढंग से टेन के बाद जस्ट बाद कॉट आता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, ऐसे पढ़ेंगे इसको, आधार बटा लंब। उसके बाद क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। उसके बाद देखिए क्या लास्ट है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लाल और कक्का, ये ट्रिक आपको ये 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने में बहुत यूजफुल है। इसी के लिए इस पे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काम करोगे। और लेकिन एक सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ही आप लोग याद रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। जाते जाते हम फिर से ये इस बात को पढ़ रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, अब बात करेंगे, आप लोग अच्छे से फील कर पा रहे होंगे कि हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अच्छे से सीख पा रहे हैं, और सीख गए भी है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करोगे, एक बार में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक छोटा सा बात मेरा कहना है, किसी भी चीज को पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन उस जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को फील करने का प्रयास करो। जब तक आप फील नहीं कर पाओगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जिस चीज को हम लोग फील कर पाते हैं, वो कहता है लोग, जो दिल और दिमाग दोनों पे चढ़ा रहता है। दिल भी वही काम करने को कहता है और दिमाग भी वही काम करने को कहता है। इसी के लिए जिस चीज को हम लोग फील कर पाते हैं, उस चीज को हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िएगा, आप लोग फील करने का प्रयास करोगे, जो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, बताया क्या जा रहा है, वास्तविक में चीज है क्या। तो आई होप आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।